वेलकम टू माय वीडियो एंड न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज की इस वीडियो एंड ब्लॉग में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बारहमासी के जो पौधे होते हैं ना, उनके छोटे होने से लेकर बड़े होने तक की जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स है, वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आज की इस वीडियो एंड ब्लॉग में आप लोगों को पता चलने वाली है। सो वीडियो होने वाला है वाकई हर बार की तरह बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। चलते हैं फटाफट से एंड बिना किसी देरी के करते हैं आज की इस वीडियो एंड ब्लॉग की शुरुआत। सो गाइस, आप लोग ये चेक कर सकते हो, ये रहे हमारे बारहमासी के पौधे, जो कि एक पौधा इतना बड़ा ये यहाँ पर आप लोग ये चेक कर ही सकते हो। और दूसरा बारहमासी का पौधा ये रहा। गर्मियों में बारहमासी के जो पौधे होते हैं, अगर उन्हें सही टाइम पे पानी नहीं मिले तो पौधे कुछ इस तरीके से हो जाते हैं। ये आप लोग चेक कर ही सकते हो, इनकी जो पत्तियां होती है ना, कुछ इस तरीके से सिकुड़ने से लगती है। ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। सो गाइस, बारहमासी पौधे की छोटे होने से लेकर बड़े होने तक की जो टिप्स एंड ट्रिक्स है, उसे भी हम लोग फटाफट से शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें बारहमासी का पौधा अगर आप लोगों को उगाना हो तो आप लोग गमलों में कैसे उगाओगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, इसका कोई भी बीज नहीं होता है। इसका जो बीज होता है आप लोगों को यहाँ वहाँ नहीं मिलेगा। ये पौधा हर कहीं उग जाता है ऑटोमेटिक, लेकिन इसका बीज इसी पौधे में आता है, जो कि आज तक शायद किसी को नहीं पता है। इसका बीज जो होता है ना, इसी के पौधे में फली टाइप में लगता है, लेकिन अभी इस सीजन में नहीं आता है, वो बरसात में आता है। जो कि एक फली होती है, उसमें ब्लैक कलर के बीज निकलते हैं पकने के बाद। सो वही बीज इस पौधे के होते हैं। सो गाइस, अभी तो नहीं आ रहे हैं। ज़्यादातर पौधे जो होते हैं ना बारहमासी के, ट्रांसफ़र कर कर लगाए जाते हैं। अगर आप लोगों को कहीं भी पौधा दिख जाए तो आप लोग उसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, लेकिन अगर इस मौसम में आप लोग ट्रांसफ़र करोगे पौधे को तो पौधा जो है बिल्कुल सूख जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप लोग फिर भी इस मौसम में पौधे को ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो शाम के टाइम पे आप लोग पौधे को ट्रांसफ़र कर सकते हो। लेकिन अगर मेरी बात मानो तो आप लोग इस मौसम में बारहमासी के पौधे को किसी भी टाइम पे ट्रांसफ़र करके मत लगाना। अगर आप लोगों के पास ऑलरेडी पौधा लगा हुआ है तो मैं आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स बता देता हूँ कैसे आप लोग कम समय में इसकी ग्रोथ को बढ़ा सकते हो। सो गाइस, बारहमासी का ये जो पौधा होता है, ये आप लोग यहाँ पर चेक कर ही सकते हो। इस पौधे में जो ये ऊपर ऊपर के ये जो मुंह होते हैं ना, ज़्यादा फूल और ज़्यादा ब्रांचेस लाने के लिए किन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना होता है, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सो गाइस, इसके ये जो मुंह होते हैं ना, इनको इस तरीके से तोड़ते चले जाओ। इसको है ना पौधे की कटिंग कहा जाता है। कटिंग करना ये आप लोग चेक कर सकते हो। अगर हम लोग पौधे में इस तरीके से कटिंग करते हैं तो इससे होता ये है, पौधे में ज़्यादा ब्रांचेस आने लगती है, और जितनी ज़्यादा ब्रांचेस आएंगी ना, उतने ही ज़्यादा बाद में फूल आएंगे। सो गाइस, आप लोग इसी तरीके से पौधे में फूलों की जो क्वांटिटी है ना, उसे बढ़ा सकते हो। सो आप लोग यहाँ से चेक कर ही सकते हो। इस तरीके से आप लोगों को सारे जो जितने भी ये मुँह है ना बारहमासी के, इन सबको तोड़ना है। सो हम लोग फटाफट से तोड़ देते हैं। यहाँ पर चेक करो, आधे पौधे में से तो हमने बिल्कुल मुँह तोड़ दिए। ये चेक करो, पूरे इस वाले पौधे में से पूरे में से तोड़ दिए। सो हमारे पास और भी बारहमासी के पौधे हैं, इनमें से भी हम लोग फटाफट से तोड़ देते हैं ताकि इन सब की जो ग्रोथ है वो बढ़ जाए। और इनमें जो अभी फूलों की क्वांटिटी है वो कम है धूप की वजह से, सो वो भी आने लग जाए और बढ़ जाए। तो ये आप लोग चेक कर सकते हो। इसको वैसे पिंचिंग भी कहा जाता है, पौधे की पिंचिंग करना है, इससे ग्रोथ को बढ़ाया जाता है पौधे की को। यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं। हम लोग सारे मुँह को फटाफट से तोड़ देते हैं, जिन पे फूल और नई नई कलियाँ और नई नई पत्तियाँ आ रही हैं उनको। सो गाइज, आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं, हमने सारे ही मुंह को प्रॉपर तोड़ दिया है, लेकिन कुछ रह गए हैं। सो इनको भी हम लोग फटाफट से तोड़ देते हैं। सो ये आप लोग चेक कर सकते हो, हमने सारे मुंह को तोड़ दिया है। सो गाइज, होगा ये, अब इसमें एक ही ब्रांच, ये जो आप लोग चेक कर सकते हो, अब यहाँ से हमने इसे तोड़ा है ना, तो इसके नीचे से 2 से 3 नई ब्रांचेस और निकलने लग जाएंगी। इससे होगा ये, जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होती हैं पौधे में, उतने ही ज़्यादा फूल और उतनी ही ज़्यादा कलियाँ आती हैं। अगर हम लोग पौधे को फैलाव में यानी कि ग्रोथ में बढ़ाना चाहते हैं तो हमेशा पिंचिंग ऊपर से की जाती है, पौधे की ऊपर से। लेकिन हाँ, अगर हम लोग पौधे को लंबाई में बढ़ाना चाहते हैं तो पौधे की पिंचिंग हमेशा नीचे से की जाती है। ये आप लोग चेक कर सकते हो। इन दो बातों को बहुत ज़्यादा आप लोगों को ध्यान में रखना होगा पिंचिंग करते वक्त। ये दोनों बातें बहुत ज़रूरी है। अगर ये बातें आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग पिंचिंग नहीं कर पाओगे। सो इन बातों को बिल्कुल ध्यान में रखना। सो एक और बारहमासी का पौधा हम लोग उसकी भी पिंचिंग कर देते हैं फटाफट से। सो गाइस, ये रहा हमारा एक और पौधा। सो इसकी भी हम लोग पिंचिंग कर देते हैं। इसकी जो ग्रोथ है ना बहुत ज़्यादा अच्छी है, ये आप लोग चेक कर ही सकते हो। सो फटाफट से हम लोग इस पौधे की भी पिंचिंग कर देते हैं। सारी जो भी ब्रांचेस है ना, इनको भी हम लोग फटाफट से मुंह को तोड़ देते हैं।
सो गाइस आप लोग यहाँ पर चेक कर ही सकते हो, हमने आधी से जो इधर इधर के एरिया की जितने भी ये पिंचिंग थी हमने कंप्लीट कर दिया पौधे की। अभी बहुत ज़्यादा बाकी है, सो इसे भी हम लोग फटाफट से पूरी करते हैं। जब तक अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दो यार फटाफट से, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में वाकई बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और उसी सब के साथ आप सभी का प्यार भी लगता है। सो ये आप लोग चेक कर सकते हो, हमने आधी से ज़्यादा पिंचिंग कंप्लीट कर दी है पौधे की। यहाँ पर चेक करूँ, इसी तरीके से आपको जितने भी मुंह होते हैं ना उनको काटना है, ताकि आपका जो पौधा है ना वो कम समय में बहुत अच्छी ग्रोथ कर सके और पौधा जो है अच्छी तरीके से बढ़ सके। जैसे कि हमारा ये वाला पौधा फैल चुका है, ये आप लोग चेक कर ही सकते हो, 12 मासी का पौधा किस तरीके से फैला हुआ है। सो आप लोग ये चेक कर सकते हो, ये सारी जो ब्रांचेस होती हैं इनको लास्ट में आप लोगों को फेंकना है और कुछ नहीं करना है। सो गाइस अब हम लोग बात करते हैं, हमने पौधे की ग्रोथ की बात कर ली, पौधे को कैसे बढ़ाना है, लेकिन हाँ सही टाइम पे कौन सा खाद और कौन सा फर्टिलाइजर डालना है ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे ही आप लोग पौधा ट्रांसफर करो ना, ट्रांसफर करने के बाद पौधे का जो साइज होगा आपका लगभग इतना होगा या इतना बड़ा होगा, तो आप लोगों को जितने भी मुंह आते जाए ना बार बार उन्हें पिंचिंग करते जाना है। पिंचिंग आप लोग पौधे की कितनी बार भी कर सकते हो, जितनी बार आप लोग करोगे उतनी ही ज़्यादा पौधे की जो ग्रोथ है ना वो बढ़ती जाएगी। तो ये सब मैटर करता है आप लोगों के ऊपर कि आप लोग पिंचिंग पौधे की कितनी बार करते हो, लेकिन हाँ पिंचिंग सही तरीके से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इन सारी बातों को आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। अगर कोई भी चीज़ आप लोगों को नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार बिना स्किप किए हुए वापस से फुल वॉच करना मत भूलना। सो हम लोग बात करते हैं गाइज, आप लोग अब 12 मासी के पौधे में अगर खाद की बात की जाए तो खाद कौन सा डालें। सो गाइज आप लोग है ना 12 मासी के पौधे में 2 या 2.5 महीने में एक बार भी खाद डालते हो ना तो चल जाता है, क्योंकि इस पौधे को ज़्यादा खाद और ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन हाँ खाद नेचुरली होना चाहिए, यानी कि गोबर का जो नेचुरल खाद होता है ना वही यूज़ करना। आप लोग नेचुरल जितने भी खाद होते हैं आप लोग यूज़ कर सकते हो, जैसे कि गोबर का खाद हो गया, यूरिया वगैरह आप लोगों को नहीं डालना है। यूज चाय पत्ती से बना हुआ जो खाद होता है ना आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हो, और किचन वेस्ट से बना हुआ जो भी खाद होता है आप लोग उसका भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन हाँ ये सारी चीज़ें नेचुरल होनी चाहिए, क्योंकि यूरिया वगैरह अगर आप लोग डालते हो तो पौधे को बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होते हैं, पौधे की जो लाइफ होती है वो थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है, और कहीं ना कहीं हमें भी इन चीज़ों से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसीलिए आप लोग नेचुरल चीज़ें ही यूज़ करना। सो अब हम लोग बात करते हैं, अगर फर्टिलाइज़र की बात करें तो कड़वे नीम के पत्तों से लिक्विड फर्टिलाइजर जो बनता है ना आप लोग वही यूज़ करना, या फिर अगर पौधे में कीड़े लग जाते हैं तो आप लोग कुछ भी चीज़ जलने के बाद जो राख होती है ना वो आप लोग पौधे पे डाल देना, जहाँ जहाँ पर कीड़े हो रहे हैं उस जगह पर, तो वो जो कीड़े हैं ना वहाँ पौधे से हट जाएंगे। सो आप लोग इन 2 चीज़ों का यूज़ कर सकते हो फर्टिलाइजर के रूप में। तो गाइस आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो एंड ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट ब्लॉग में। लेकिन जाने से पहले अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब एंड वीडियो पे नहीं हो तो लाइक करना मत भूलना। सो बाय, मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट ब्लॉग में। सो बाय।